राशन डीलर संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम एसडीएम अभिलाषा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि राशन डीलरों को कमीशन नाममात्र की दी जा रही है, जिससे राशन डीलरों को नुकसान हो रहा है तथा महंगाई के दौर में रोजी रोटी चला पाना मुश्किल हो गया है। इसलिए राशन डीलरों को मानदेय दिया जाए, साथ ही शिजत के कारण राशन डीलरों को राशन कम मिल रहा है, उसकी भी भरपाई की जाए। ज्ञापन पर संघ के अध्यक्ष मांगीलाल सारस्वत, डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, मदनलाल तालनिया, पवन चांदगोठिया, श्याम सुंदर, ताराचंद सिंगोदिया, सीताराम संपत नायक, घनश्याम सिंह, श्रीराम बुबना, किशनलाल, शंकरलाल, राकेश पांडे, मदनलाल, मुरारीलाल, महावीर प्रसाद, आदूराम, ओंकारमल, धन्नाराम, मेजर सिंह, वासुदेव स्वामी आदि के हस्ताक्षर हैं। आज हमने राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नाम से, श्रीमान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास के नाम से, श्रीमान एसडीएम महोदय के द्वारा हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि हमारे को कमीशन के नाम मात्र पे हमें छोटा सा कमीशन दिया जाता है, उससे हमारे घर का पालन पोषण होना दूर है। तो इसलिए हमने राजस्थान सरकार से मांग की है कि हमें मान दिया जाए और हमारे को जो निगम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उससे हमें माल बहुत ही कम में होता है, तोल के नहीं दिया जाता है। उस पर मैंने छिजत की भी मांग की है और जो हमें माल है वो पूरा देने की मांग की है। ये मैंने ज्ञापन दिया। सेठ मोहनलाल जालान राजकीय पीजी महाविद्यालय में मंगलवार को होने वाले छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। सोमवार को एनएसयूआई की उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल ने कार्यक्रम में अपनी उपेक्षा बताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार करने की बात कही है। इस दौरान दिव्या हरिद्वाल के नेतृत्व में दर्जनों छात्र छात्राओं ने विधायक अभिनेश महर्षि का पुतला जलाकर विरोध जताया। विद्यार्थियों ने विधायक अभिनेश महर्षि एवं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। हरिद्वाल ने बताया कि मैं एनएसयूआई से उपाध्यक्ष हूँ। इस कॉलेज में एबीवीपी के अध्यक्ष एवं महासचिव होने के कारण मेरी उपेक्षा की जा रही है। मैं भी अपनी ओर से सरकार के जनप्रतिनिधियों को बुलाना चाहती हूँ। दिव्या का कहना है कि इस कार्यक्रम को एक दिन बाद करवाने की इच्छुक थी, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कॉलेज प्रशासन एवं अध्यक्ष एवं महासचिव ने मिलकर अपनी मनमानी करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। दिव्या हरिद्वाल ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर जमकर राजनीति एवं जातिवाद किया जा रहा है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। अगर कॉलेज प्रशासन में कार्यक्रम को बलपूर्वक करवाया जाता है तो मैं कॉलेज परिसर में आत्महत्या करूंगी। वहीं दिव्या के समर्थकों का कहना है कि कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं विधायक अभिनेश महर्षि हैं। इस संबंध में कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि छात्र संघ में सर्वोच्च पद अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष के अनुसार ही कार्यक्रम करवाया जा रहा है। हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं की जा रही है। वहीं नाराज छात्र छात्राओं का कहना है कि मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को काले झंडे दिखाकर कार्यक्रम का विरोध करेंगे। प्रदर्शन की जानकारी होने पर सीआई सुभाष बिजारनिया भी कॉलेज पहुंचे तथा प्राचार्य कल्याण सिंह चारण एवं सीआई सुभाष बिजारनिया ने छात्र संघ उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल से समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। जो उपाध्यक्ष हूँ, यहाँ मेरी उपेक्षा की जा रही है। मैं भी सरकार के जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, लेकिन वो बस एक छात्र संघ उद्घाटन होकर एक बीजेपी का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें प्रिंसिपल मेरे पे दबाव डाल रहे हैं और हर तरह से मेरे पे दबाव डाले जा रहे हैं कि आपकी नहीं सुनी जाएगी। मैं चाहती हूँ कि सारे जनप्रतिनिधि आए और अच्छे से ये प्रोग्राम हो, लेकिन वो किसी एक पार्टी का प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, जिससे मैं असहमत हूँ और इस कारण मैं आंदोलन करना चाहती हूँ। तो आपकी ये कल कार्यक्रम होना है, आज आपने ये कदम क्यों उठाया है? क्योंकि मैंने 4 दिन से मेहनत की, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं, तो मेरे को उग्र रूप लेना ही पड़ा। अब जो कल कार्यक्रम जो आयोजित हो गया उसमें आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? यदि ये आज मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अवश्य ही कल आंदोलन करूंगी, और अगर फिर भी नहीं माने तो मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ। अगर अभिनेश महर्षि और राजेंद्र राठौड़ इस प्रोग्राम में आएंगे और मेरी तरफ से कोई नहीं आएगा तो मेरे ऊपर से गाड़ी निकलेगी और मैं आत्महत्या करूंगी। इस बारे में आपकी बात हुई? कॉलेज प्रशासन में ऐसे बोल रहे हैं कि अध्यक्ष की मानी जाएगी, जो वो बोल रही है वही किया जाएगा और किसी की नहीं मानी जाएगी, जबकि मैं भी एक पदाधिकारी हूँ। मैं भी चुनाव लड़के जीत के आई हूँ यहाँ। आप पुतला किसका जला रहे हैं? अभिनेश महर्षि का। क्या यही कि वो एक पार्टी के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, मेरी पार्टी से कोई नहीं आया, न कोई और व्यक्ति को वो यहाँ बुलाना चाहते हैं। वो बस और प्रिंसिपल पर दबाव डाला जा रहा है उनकी तरफ से। ऐसा है कि छात्र संघ का उद्घाटन होना है और उसके लिए जो विद्यार्थी जीते हुए वो अलग अलग संगठनों से हैं, एबीपी से भी हैं, अध्यक्ष महासचिव एबीपी से हैं।
उपाध्यक्ष है वो NSUIS है। अब अध्यक्ष वगैरह ने मांग की है कि भाई 7 तारीख को हम उद्घाटन करवाना चाहते हैं, तीनों को बिठा के समझाइश कर दी। उसके बाद में वो जो उपाध्यक्ष है वो कह रही है कि नहीं 7 को नहीं, मेरे तो 8 को करवाओ, क्योंकि उद्घाटन तो एक ही दिन के लिए होना है। विधायक की स्वीकृति भी ले ली गई है। छात्र संघ के दोनों पदाधिकारी हैं जो उच्च पद हैं, वैसे छात्र संघ में सर्वोच्च पद अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष चाहता है कि 7 तारीख को उद्घाटन हो। अतिथियों की उन्होंने सूची दे दी। हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं की जा रही। कांग्रेस के अंदर भी प्रतिनिधि है, उनका भी उन लोगों ने नाम दिया है। इंद्राज जी खीचड़ है, उनका भी नाम दे रखा है। रमेश इंदौरिया का भी नाम दे रखा है। विधायक जी का भी नाम है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने नाम। उपाध्यक्ष किसका नाम दिलवाना चाह रहे हैं? उपाध्यक्ष तो कह रही है कि मैं 8 तारीख को करो, बाद में बताऊंगी। 8 तारीख को तो फंक्शन तो एक ही होना है। अब इस बात पर तो उनके हिसाब से तो कैसे हो, और अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे तो नियमों का उल्लंघन होगा, क्योंकि सर्वोच्च पद तो छात्र संघ का अध्यक्ष ही है। इसलिए इस बात को लेकर वो आंदोलन रहता है। बाहर से लोग इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद में हमारे बस में कुछ रहा नहीं। विद्यार्थियों को समझाना तो हमारे बस में था, कोशिश भी की 2 दिन तक लगातार। आज सीएस साहब भी इसलिए बता रहे थे कि बच्चों को बैठ करके एक बार समझाइश करते हैं ताकि विवाद अगर किसी तरह का नहीं हो, शांति से हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विद्यार्थी अभी तक आ ही नहीं पाए। 11 बजे का समय दिया हुआ था साहब के साथ मीटिंग का। सर्कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इनका कहना कि हम प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, तो क्या रूपरेखा रहेगी आपकी ओर से? तो हम तो बाहर वालों को कैसे रोक सकते हैं? हम तो उनको समझा करके ये कह सकते हैं कि पूरे महाविद्यालय का कार्यक्रम है, पूरी गरिमा के साथ में, अनुशासन के साथ में हो तो महाविद्यालय के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी एक अच्छी इमेज है। बाकी तो हमारे बस में तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो उनको ये कहते हैं कि शांति के साथ में आप सारे बैठो। जिस प्रकार से अध्यक्ष का सम्मान करेंगे उसी तरह से उपाध्यक्ष का सम्मान करेंगे, उसकी कुर्सी लगाएंगे, उसको साफा पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, स्मृति चिन्ह देंगे। हमने तो बराबर की व्यवस्था की। हमारे लिए तो विद्यार्थियों को कोई भेद है नहीं। हमारे लिए तो चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, हमारे लिए तो सभी विद्यार्थी बराबर है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं आया हूँ। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सोमवार शाम कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वार्ड संख्या 25 में मक्की मस्जिद के पास गलियों में घूमकर जनसंपर्क किया तथा स्टिकर पोस्टर के माध्यम से राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी। इस मौके पर पुजारी ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में नोटबंदी, GST, अग्निवीर योजना एवं सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देश के युवा, किसान एवं व्यापारी के साथ धोखा किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर जन जन तक संदेश पहुंचाया है। इसी क्रम में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से घर घर तक पार्टी का संदेश पहुंचा रहे हैं। PCC सदस्य इंद्राज खीचड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार के 4 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रदेश सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों के विकास, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में अग्रणी रूप से कार्य किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस अवसर पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कल्याण सिंह शेखावत, फकीर चंद दानोदिया, हनुमानाराम मेघवाल, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, राजेश गहलोत, अनिल जी तुष्योता, पूर्व सरपंच धन्नाराम मेघवाल, कुतुबुद्दीन पठान, महबूब सिक्का, नवीन वर्मा, आसिफ कुरैशी, जेठाराम मेघवाल, वेद प्रकाश पवार, सलीमुद्दीन भंवर, मुंशी काजी, इशाक काजी, असगर काजी, सुल्तान सिक्का, असगर सिक्का, मैनुद्दीन सिक्का, सलीम पठान, रसूल खान, विजय कुमार मेघवाल, बीरबल प्रजापत, प्रहलाद सिंह, अमरदीन सिक्का, सरवर सिक्का, यूनुस सोंग, जाकिर काजी, अरोन काजी, मोहम्मद रईस, जावेद, सोहेल, जाकिर हुसैन, अली हसन, शाहरुख सिक्का आदि साथ थे। हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम के तहत आज वार्ड नंबर 25 मस्जिद के पास हमारी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बारे में, जो हमारे इस मुख्यमंत्री जी हैं उनका 4 साल का कार्यकाल शानदार रहा, उसके बारे में लोगों को जागृति करना, क्या क्या कार्य हुए हैं उनके बारे में बताना, हर घर में पंपलेट देना, लोगों से मिलना, चर्चा करना और वैसे भी सरकार की असफलताएं जो लोगों को गुमराह करने का काम किया उसके बारे में लोगों को बताना। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। वो
गरीब और मजदूर के खिलाफ काम कर रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है, लोगों तक संदेश देना। जय हिंद, जय भारत। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश से जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई के नेतृत्व में आज हम इस वार्ड में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जन करते थे। सब कांग्रेस जन और इस वार्ड के सभी नागरिक आमजन से मिलने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारत जोड़ो आंदोलन में हमारे नेता राहुल जी ने ये कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं आया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो नफरत इस देश में फैलाई है, उसको हम दूर करने के लिए कांग्रेस जन यहाँ घर घर, इस वार्ड के घर घर जाकर सबको जागृत कर रहे हैं कि हमारा भाईचारा कायम रहे और हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तहसील के गांव सीतसर की राजकीय स्कूल में एसएमसी एवं एसडीएमसी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सोमवार को पीओ मोहनलाल डूडी ने किया। इस मौके पर डूडी ने बताया कि एसएमसी एवं एसडीएमसी की स्कूल में शैक्षिक एवं भौतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक रणजीत नायक ने एसएमसी एवं एसडीएमसी का आरटीई के तहत गठन, कार्य एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में बाबूलाल शर्मा, फूलचंद डूडी, कौशल्या, विमला, सीताराम झाझड़िया आदि मौजूद थे। राजलदेसर से 29 जनवरी की सुबह घर से गायब हुई युवती का शव NH11 के पास स्थित 170 फीट गहरे सूखे कुएं से मिला है। राजलदेसर थानाधिकारी रतनलाल ने बताया कि 29 जनवरी को युवती के परिजन दीनदयाल स्वामी ने थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। उसके बाद युवती की कॉल डिटेल के आधार पर तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। दुर्घटना की आशंका पर कुएं बावड़ी की तलाशी शुरू की गई। रविवार को नेशनल हाईवे 11 के पास स्थित तलाशी के दौरान एक कुएं से बदबू आई तथा शक होने पर कुएं में कैमरा की सहायता से देखा गया तो किसी के होने की पुष्टि हुई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। उसके बाद बीकानेर से NDRF की टीम बुलाई गई। उक्त टीम ने सोमवार को सुबह शव को बाहर निकाला तो शव की पहचान राजलदेसर की लापता हुई मोनिका स्वामी के रूप में हुई। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। युवती मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है तथा बीकानेर का उपचार भी चल रहा था, बताया जा रहा है। ये घटनाक्रम इस प्रकार से है। दिनांक 29/1/23 को बालिका है मोनिका स्वामी, इसके ताऊजी और इसके परिजन और व्यापार मंडल के अध्यक्ष है विष्णु स्वामी जी मेरे पास में आए। इन्होंने बताया कि बच्ची है वो सुबह 6:30 बजे से घर से बिना बताए कहीं निकल गई है। तो हमने आपस में विचार विमर्श करके इनको बताया कि आप इधर उधर तलाश करवाएं, हो सकता है कि कहीं इधर उधर होगी। तो इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, पुलिस का भी इनके साथ में सहयोग रहा। आसपास के बस स्टैंड वगैरह सब में हमने पता किया तो इसका कुछ पता नहीं लगा। शाम के समय ये आए और उन्होंने कहा कि सर आप रिपोर्ट पे कार्रवाई कीजिए। तो इन्होंने मैं रिपोर्ट पेश की, जिस पर हमने गुमशुदगी दर्ज करके और इसकी आगे की जांच शुरू की। इसके मोबाइल नंबर थे जिसका हमने उनकी लोकेशन लिया। लोकेशन लेने के बाद में उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाल ली। तो उसकी कॉल डिटेल वगैरह में हमें और कुछ भी चीज़ नई चीज़ दिखाई नहीं दी। फिर हमने इसकी तलाश शुरू की, CCTV कैमरे वगैरह देखे, आसपास पता किया। तो हमें पता चला कि एक बच्ची है वो रतनगढ़ चौराहे पे भी ऐसे कोई खड़ी बस से उतरी थी, वो वहाँ खड़ी। तो हमने रतनगढ़ टीम भेज के वहाँ पता किया, लेकिन हमें उसका कोई विशेष ये पता नहीं लग पाया कि ये वही है क्या। हमने काफ़ी प्रयास किया, बीकानेर साइबर सेल की टीम से भी संपर्क किया, रतनगढ़ अपने चूरू अपनी साइबर सेल टीम है उनका भी रिस्पॉन्स लिया और हमें बार बार प्रयास कर रहे थे कि कुछ न कुछ हमें कोई आगे रास्ता मिले।
लेकिन कॉल डिटेल के अलावा और कुछ हमारे पास में नई कोई बात हमारे सामने नहीं है। परसों शाम को हम आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, बच्ची के परिजन और पुलिस टीम, तब हमें आशंका लगी कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी विचलित थी और वो थोड़ी सी गुस्सेल थी, तो हो सकता है कहीं उसने कोई अनहोनी घटना नहीं कर ली हो। तो हमें शक हुआ, तो शक के आधार पे हमने आसपास के रास्ते खंगाले। तो नेशनल हाईवे पे जैसे ही हम इस अपोजिट रास्ते से पहुंचे तो वहां पे हमें विजय भाई साहब मिले। उन्होंने बताया कि उस दिन एक बच्ची सुबह 6:30-7 बजे के करीब मेरे को क्रॉस करते हुए और नेशनल हाईवे तक आई थी। जब वहां तक हमें ये बात पुख्ता हो गई, तब हमने बच्ची के परिजन नेमीचंद जी और उसके ताऊ जी दीनदयाल जी, विष्णु भाई साहब से बैठ के हमने विचार विमर्श किया। तो हमने सामने बात आई कि सर इस रास्ते से अगर गई है तो उसको तो कोई चीज़ का मालूम नहीं है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे वो आती जाती थी। गणगौर का जब भी उत्सव आता था तो वो अपने परिजन के साथ में और वो वहाँ गणगौर वगैरह डालने के लिए उस ट्यूबवेल तक जाती थी। तो हमने उस एंगल से जांच शुरू की। जैसे ही हम उस कुएं के पास पहुंचे तो हमें कुछ स्मेल सी आई। तो हमने विचार विमर्श करके, और कितासर में कोई कैमरामैन है जो ट्यूबवेल वगैरह बोरवेल वगैरह में कैमरा वगैरह डाल के चीज़ें वगैरह देखता है, उसको बुला के उसका सहयोग लिया और कुएं में कैमरा डाल के हमने देखा तो उसमें हमें कुछ होने का अंदेशा हुआ, जिस पर हमने उच्च अधिकारियों को, श्रीमान सीओ साहब, श्रीमान नायब तहसीलदार साहब को हालात निवेदन किए और श्रीमान सीओ साहब और नायब तहसीलदार साहब भी मौके पे पधारे और हमने विचार विमर्श किया। हमने लोकल रेस्क्यू को वहीं रोका और एसडीआरएफ की टीम के लिए उच्च अधिकारियों को निवेदन किया, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दिगत आनंद जी और श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेशानुसार हमें एसडीआरएफ की टीम है वो उपलब्ध हुई। रात्रि में 11 बजे एसडीआरएफ की टीम मेरे पास पहुंची, लेकिन रात का समय होने के कारण हमने रेस्क्यू उसको बंद कर दिया। अर्ली इन द मॉर्निंग हमने 7:30-8 बजे के करीब रेस्क्यू टीम के साथ में, एसडीआरएफ की टीम के साथ में रेस्क्यू स्टार्ट किया और मात्र 1 घंटे के अंदर ही हमने उसको अंदर से जो थी उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उनके वारिसानों को वगैरह को दिखाया, कपड़े वगैरह सेम है वो ये हैं, और उन्होंने उसकी शिनाख्त की मोनिका स्वामी के रूप में की। इसके पश्चात उनके वारिसान, उसके बच्चे के ताऊ जी हैं दीनदयाल जी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और उसने अद्भुत ये काम किया है, जिस पर हमने धारा 174 सीआरपीसी में कार्रवाई शुरू कर दी है और अभी उसका पंचनामा वगैरह तैयार करके और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवा के आगे की कार्रवाई मेरे द्वारा